अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल नेक डिज़ाइन बनाने का बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर चेपी बुकरम का पीस है। डबल में आपने लेना है 7 इंच इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई ले लेनी है 14 इंच आपने। तो अभी हम गले का फैलाव रखेंगे तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इसकी लंबाई रखेंगे हम 13 इंच। 13 इंच पे एक निशान लगा लें। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर एक वी शेप में तैयार करेंगे। ऐसे निशान लगा लेंगे वी शेप में। इसके बाद हमने ये देखें सख्त वाला जो कागज़ होता है, यानी कि कोई पैकिंग वाला जो डिब्बा होता है, उसे आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पर देख लें इसका साइज़ है 2 इंच। पूरा इसका 2 इंच लंबाई में साइज़ है और इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। इससे हमने इसका कटवर्क कटिंग कर लिया है और इसको इस लाइन से ऐसे रखेंगे। इस कटवर्क को इसके साथ एक निशान लगाएंगे। फिर इसके साथ इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पर भी निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिलाकर ऐसे एक सीधी लाइन लगाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। जो आपने कटवर्क कटिंग करना है उसी से आप साइज़ ले लें, तो इससे आपका कोई जो है ना फ़र्क नहीं आएगा। तो ऐसे साइज़ लेने के बाद ये देखें, ये जो हमने कटवर्क रेडी किया है, ये देखें लिप की शेप में है। ऐसे ही आपने बनाना है। फिर हम यहाँ पर रखेंगे इसको। ये देख लें, इस तरीके से आपने रखना है। हाफ से थोड़ा सा आगे पहले आपने इस लाइन से कटवर्क को रखना है और इस तरीके से ये वाली शेप दे देनी है ऐसे। फिर हम इसके आगे कटवर्क को ऐसे रखेंगे, सीधा लाइन के साथ बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसको ऐसे ट्रेस कर लेंगे। इसी तरह आपने सब कटवर्क जो है वो रेडी कर लेने हैं। शेप बस ये वाली होनी चाहिए। तो ये बड़ी ही प्यारी शेप है लिप वाली। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो इस तरह आपने ट्रेस करने के बाद ये देखें, ऐसे आपने बनाने के बाद यहाँ पर लेंगे इस कटवर्क वाली जो लाइन है, इससे लेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाना है। ऐसे बाहर से नीट करने के लिए हमने आधा इंच की दूरी पर निशान लगाया है। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो कटवर्क हैं कितने ज़बरदस्त नीट बने हैं। यहाँ पर इसकी कटिंग ऐसे कर देंगे। तो इस गले के डिज़ाइन का जो कटवर्क है 2 इंच से कम नहीं रखना आपने लंबाई में। ये देखिए कितनी अच्छी शेप है इसकी। मैंने सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है, इससे कोई आसान तरीका हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखें, ऐसे इसको कटिंग करने के बाद हम बाहर से इसको नीट करेंगे। 1 इंच की दूरी पर यहाँ से कटिंग किया है और इस लाइन से हम ऐसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से भी मैं नीट करूँगी। यहाँ पर मुझे चौड़ाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इस तरह इसको बराबर करूँगी। तो ये देखिए हमने ये वाला जो गला है इस तरीके से कटिंग कर लिया इसको। ये देख लें, ऐसे कटिंग करने के बाद ये इसका जो बीच वाला हिस्सा है, पैनल है, इसका हम दूसरा गला कटिंग करेंगे। तो इससे कोई और गला भी बन सकता है, लेकिन हम इसी का गला बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल गला जो शर्ट पर आम रूटीन में गला होता है उस वाला साइज़ रखना है। तो ये वाला हमने साइज़ रखा है 3.5 इंच का और लंबाई हम रखेंगे 6.5 से 7 इंच, लेकिन मैं यहाँ पे 6.5 इंच की लंबाई रख रही हूँ। तो यहाँ पर आप 7 इंच भी रख सकती हैं। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे। जैसे नॉर्मल हम आम रूटीन में गला कटिंग करते हैं, निशान लगाते हैं, इसी तरह आपने निशान लगा लेने हैं। अभी हम वी गला कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आधा इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। ये क्यों लगाया है, अगर आपने यहाँ से वी का निशान लगाना है तो आधा इंच का देखें यहाँ पे गला जो है चौड़ाई में कम हो जाएगा। इस तरह आपने नीचे आधा इंच निशान लगाकर ऐसे एक वी शेप देनी है। फिर इसके बाद इसी तरह आपने यहाँ पर इस तरह रखते हुए, ये देखिए 7 इंच का साइज़ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाना है। फिर इस पे यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे।
फिर इस निशान को ऐसे मिला देंगे और फिर इस निशान को ऐसे मिलाएंगे। तो सबसे आसान तरीका है ये वी गला कटिंग करने का। फिर इसके बाद हम हाथ से इस तरीके से इसकी हल्की सी गुलाई देंगे, शेप दे देंगे। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो वी गला है वो बन गया है। जिनको वी गला बनाना नहीं आता वो इस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है। क्या करेंगे, हमने लंबाई में इसकी जो नोक थी वो कटिंग कर दी है, यानी कि लंबाई में ये वाला बुकरम कम था और यहाँ पर हम इसका जोड़ लगाएंगे। यहाँ पर अब जोड़ इस तरीके से लगाना है, मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास ये कपड़ा पड़ा है, मैं सिलाई नहीं लगा रही, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं, ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाकर इससे भी बहुत अच्छा जो है बुकरम पेस्ट हो जाता है। यानी कि जोड़ कहीं भी लगाना हो तो लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको आप जोड़ दें और हल्की सी इसी जगह पे इस्त्री लगाएं और अच्छे तरीके से ये बुकरम जो है वो पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने गले की यानी कि बुकरम की लंबाई है वो हमें ज़्यादा चाहिए थे, ज़्यादा कर ली है हमने स्लिट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो इसमें लेस लगानी है, लेस का साइज़ करते हुए हमने 2 पॉइंट का निशान लगाया है। हमारे पास 0 साइज़ की लेस है छोटी वाली, उसका साइज़ करते हुए हमने स्लिट का निशान लगा लिया है। अभी यहाँ पर आपने समझना है, ये देखिए ये जो मैंने पहले गला कट किया है इसी में से मैंने दूसरा गला कट किया है। तो यहाँ पर मुझे इतनी लंबाई इसकी इससे ज़्यादा चाहिए थी, यहाँ पर चाहिए थी। तो हमने इसमें बीच में से गला कट किया था तो गला छोटा हो गया है, इसलिए हमने जोड़ लगाया है और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर गले को नीट करने के लिए यहाँ पर 1 पॉइंट कम 1 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। इसी तरह हम स्लिट का भी निशान लगा लेंगे ऐसे। अब इस तरह इस स्टेप को रखेंगे, एक सीधी लाइन लगाएंगे और इसको नीट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, तो हमने ये वाला जो बुकरम है ये ज़ाया नहीं किया, थोड़ा सा हमने जोड़ लगाकर ये देख लें पूरा हमने स्लिट वाला जो गला है वो बना लिया है। जो जोड़ आप फिर भी मैं आपको समझा दूं, इस तरह लगाया है कि हमने बीच में से गला कट किया और हमें मार्जिन भी चाहिए था, इसलिए हमने इसकी लंबाई ज़्यादा कर ली है। अभी भी समझ नहीं आ रही तो सिलाई में आपको ये और भी समझ आएगी कि किस तरीके से मैंने ये क्यों लंबा किया था। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके इसको नीट करने के लिए यहाँ पर कटिंग की है और यहाँ पर इसको नीट करेंगे। अब नीचे से मैंने कट क्यों रखा है, गले को अलग-अलग 2 पीस में नहीं किया, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया, इससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ आएगी और बहुत ही आसान लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने स्लिट वाला गला जो है अंदर वाला ऐसे कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर देखें ऐसे हमने गला बनाना है ऐसे। तो इसका हमें जोड़ चाहिए था, ये स्लिट हम नीचे जाके इसकी कटिंग कर देंगे, ये नज़र नहीं आएगा जोड़ वाला हिस्सा। तो यहाँ पर हमने ये वाली जो लेस है इस तरीके से लगानी है, इसका साइज़ करते हुए हमने सिर्फ फूल इसके बाहर शो करने हैं, किनारी हमने अंदर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास कपड़े का एक पीस है, इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रेस करने का भी तरीका बता दूँ, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे कपड़े को। प्रेस करने के बाद अब हमने क्या किया है, जो हमने पहले गला कटिंग किया था उससे उसका जो पैनल था उससे हमने दूसरा गला कटिंग कर दिया। तो पहले आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको बताती हूँ कि पैनल रख के आपने गले को पेस्ट करना है। तो आज हमारे पास इसका पैनल नहीं है, हमने इसका दूसरा गला कटिंग कर लिया है। तो पैनल के बगैर गले को कैसे पेस्ट करना है, पहले हम गला रखेंगे, जहाँ पर हमारा गला ठहर रहा है वहीं पर हम इसको रखेंगे और इसके बाद हम इसका साइज़ कर लेंगे। यहाँ पर साइज़ करेंगे, हमने रखना है 11 इंच, क्योंकि मैंने डबल में कटिंग किया था 5.5 इंच। यहाँ पर दोबारा मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि जिस टेप को मैंने रखा था बुकरम डबल थी और जहाँ पर हमारा आएगा 5.5 इंच का 11 इंच। तो 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे निशान लगाकर हम अभी बुकरम को निशान के साथ पेस्ट करेंगे। तो ये है, अगर आप पैनल के बगैर प्रेस करना चाहती हैं तो ये है तरीका। जो साइज़ लेकर आपने बुकरम को कटिंग किया था वही वाला पूरा साइज़ आएगा, आपका कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने इस गले को पेस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हमने कटिंग कर देनी है। मार्जिन आपने ज़्यादा नहीं रखना, आधा इंच से ना कम ना ज़्यादा। इस तरह हमने कटिंग कर दी है। इसके बाद हम यहाँ से इसको बराबर करेंगे। अब बराबर करने के बाद ये मेरे पास है ग्लू स्टिक।
यहाँ पर हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और इसका मार्जिन नीट करेंगे। सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। जिसको नहीं भी सिलाई आती वो भी आराम से सिलाई लगा लेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने मार्जिन को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देख लें मार्जिन में कितनी सफाई है, यहाँ पर कोई इसकी सलवट नहीं है। इस तरीके से इसको हम डबल करेंगे और एक सेंटर क्रीज बनाएंगे और जहाँ पर ये वाला मार्जिन नीट करेंगे तो ये देखिए हमने गले को पेस्ट कर लिया। अभी हमने दूसरा गला पेस्ट करना है जो हमने स्लिट वाला बनाया है। अभी हमने ये बुकरम का पैनल लिया है जो हमने स्लिट वाला गला कटिंग किया है, उसका पैनल हम रखेंगे और ये देखें इसको हम पेस्ट करेंगे। सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का, बड़ा ही आसान तरीका है। इससे आपका ये होगा कि साइज़ बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको गले को लेंगे, ऐसे रखेंगे इसके साथ और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ऐसे और इसको रिमूव करेंगे। सेंटर पैनल को हमने रिमूव कर दिया, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, फिर इसको रिमूव करने में मसला होगा। अगर नहीं उतर रहा तो इसको आप गर्म करेंगे, दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो आसानी से ये उतर जाएगा। अब यहाँ पर इनको मिलाते हुए सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम के साथ हम सीधी लाइन लगाएंगे और इसको नीट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर गले की कटिंग कर देंगे। ऐसे बुकरम के साथ बिल्कुल आपने सीधी कटिंग करनी है। मार्जिन का ख्याल रखना है कि आपका जो मार्जिन है कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे, 3 कट लगाए हैं गहराई में। इसके बाद हम इसका भी मार्जिन इसी तरह नीट कर लेंगे ये वाली ग्लू स्टिक लगाते हुए। तो यहाँ पर इसका हम मार्जिन ऐसे नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर चेक करें इसमें कोई झोल नहीं है, कोई इसमें सलवट नहीं है। तो नीचे वाला मार्जिन जो है आपने नहीं उसको पेस्ट करना। तो यहाँ पर देख लें अगर आप यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा रखेंगी तो इसमें सलवटें आएंगी। अब क्या करना है, आपने शर्ट लेनी है। मैं आपको सबसे आसान तरीके बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम सेंटर क्रीज बनाएंगे चौक से ऐसे। ये हमने शर्ट ले ली है, इस पर हमने ये वाला गला रखना है, इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे। आप इसको सेंटर में ऐसे रखेंगे जोड़कर और इस गले को हम थोड़ा सा नीचे करके रखेंगे क्योंकि हमारा गला जो है वो फैला हुआ है। तो जैसे तीरे की शेप होती है, तीरा हम थोड़ा सा डाउन करते हैं तो इस तरह हमारा गला जो है ये ऊपर निकला हुआ छोटा हो जाएगा। ये देख लें ऐसे, ये बाहर को निकला हुआ गला क्योंकि तीरा रेब होता है। और इस तरह हम इसको नीचे करके तीरे के साथ मिला लेंगे क्योंकि हमारा जो गला है इसका फिर साइज़ लेंथ में छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, बड़े समझने की बात है। शर्ट का जो तीरा है वो 13 इंच था और मैंने यहाँ पर जो गला का फैलाव रखा है वो 11 इंच रखा है। अगर आपकी शर्ट का तीरा है 13 इंच से कम है तो फिर आप गले का फैलाव 5 इंच रखेंगे, यानी कि गले को फिर ज़्यादा नहीं फैलाएंगे वरना वो आपका जो तीरा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपने सबसे आसान सिलाई के लिए आपने यहाँ पर लगानी है ग्लू स्टिक। आप गले पर ग्लू स्टिक लगा दें। ख्याल रहे कि आपने कटवर्क वाली जगह पे ग्लू स्टिक नहीं लगानी, उस जगह पे लगानी है जहाँ पे हमारा जो गला है सिलाई के बाद कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको प्रेस करने के बाद इन दोनों को पेस्ट कर लेंगी। ये सबसे आसान तरीका है, बड़े ही आसान तरीके से सिलाई होगी, बार बार आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने इसके साथ पेस्ट कर लिया। अभी हमें सेंटर सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने गले को एक तरह से हमने जमा लिया है, वो इधर उधर नहीं होगा। अब हम इसके कटवर्क सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर कटवर्क सिलाई करने के लिए आपने सिलाई का टांका जो है वो छोटा रखना है और सिलाई ऐसे लगानी है कि बिल्कुल कटवर्क के साथ आपने सिलाई लगानी है। अक्सर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी कि जब गला सिलाई किया जाता है तो मैं आपको बोलती हूँ कि सिलाई जो है बुकरम की जड़ में नहीं लगानी। तो यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि सिलाई जो है बुकरम की जड़ में ही लगानी है क्योंकि जो कटवर्क होते हैं वो इस तरीके से अच्छे बनते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपकी सिलाई टेढ़ी या बुकरम से दूर हो जाएगी तो फिर आपके जो कटवर्क हैं वो उसी शेप में गोल नहीं बनेंगे, एक सलवट सी इसमें चुनट सी आ जाएगी। तो अभी मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी कि हमारे कटवर्क जो हैं वो किस तरीके से बने हैं, लेकिन टांका आपने मशीन का छोटा रखना है, ये ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमने कटवर्क सिलाई करने के बाद हम कटिंग करेंगे। तो ये देख लें हमने यहाँ पर कटवर्क सिलाई कर लिए हैं। अभी हमने धागे की कटिंग की है, अभी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे।
तो आपने नोट किया हमें बार बार सेट नहीं कपड़ा करना पड़ा, हमने एक ही दफ़ा कपड़े को जमा लिया था। अब कटवर्क कटिंग करने के लिए क्या करना है, आपने कैंची को टेबल पे ही नीचे रखना है। इससे आपके बहुत अच्छे चलेंगे, गुलाई की शेप में कैंची चलेगी और कटवर्क वो है बड़े आसानी से कटिंग हो जाएंगे। मेरी तमाम वीडियोस में आप देखिए, मैं हर वीडियोस में आपको कोई ना कोई जो है वो टिप देती हूँ सिलाई के हवाले से। और यहाँ पर हमने कटिंग करनी है, कट लगाने हैं। कट इतना लगाना है कि आपकी सिलाई ना कटे, बाकी कपड़ा आपने सिलाई तक कटिंग कर देना है ऐसे। अगर यहाँ पर आप सही तरीके से कट नहीं लगाएंगे तो आपके कट वर्क जो है वो सीधे नहीं बनेंगे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने गले को नीट करने के लिए जो सिलाई लगानी थी वो हमने नहीं लगाई थी, क्योंकि हमने साथ ही इसको पेस्ट कर लिया था शर्ट पर। अभी हमने साथ वाली भी सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इन कटवर्क को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, मैं सिर्फ इसको हाथ से इसको सीधा कर रही हूँ, कोई इसमें सलवट नहीं है। ये सिलाई का ही लगाने का जो है वो तरीका सही होना चाहिए। अब इनको सीधा करने के बाद हम दूसरा गला सिलाई कर लेंगे और एक बार सबको हम प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है, इसको प्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे, हमने ये जो स्लिट वाला गला कटिंग किया है इसको नीट कर लेंगे ऐसे। इसको नीट करने के बाद ये देखें, इसको ऐसे डबल करेंगे और एक सेंटर क्रीज बनाएंगे। तो यहाँ पर चौक से एक सेंटर क्रीज बनानी है ऐसे ऐसे, इसको गहरा करेंगे। फिर इसके बाद आपने एक कपड़ा लेना है। यहाँ पर समझें, आपने कपड़े का एक पीस ले लेना है। उसकी चौड़ाई होनी चाहिए आपके तीरे के बराबर, जो शर्ट का तीरा है उसके बराबर होनी चाहिए। तो मेरी शर्ट का यहाँ पे तीरा है 13 इंच, तो मैंने यहाँ पर इस कपड़े की चौड़ाई ले ली है 13 इंच। अब लंबाई आपने कितनी लेनी है इस कपड़े की, लंबाई आपने जो स्लिट वाला गला कटिंग किया है इसके जितनी लेनी है। और ये मेरे पास ऑलरेडी कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने कटिंग नहीं किया, कि बाद में हम कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े को हम डबल करेंगे ऐसे। बेशक यहाँ पर इसको प्रेस लगाकर इसकी सेंटर क्रीज बना लें, तो मैं यहाँ पे चौक से इसकी सेंटर क्रीज बना रही हूँ। अभी मैंने गले के बराबर कपड़ा जो है वो लिया है, क्योंकि मैंने गला जो है जोड़ लगाकर 1 इंच ज़्यादा रखा था, तो इसलिए हमने जो है गले के बराबर कपड़ा लिया है। वैसे भी मेरे पास 1-2 इंच ज़्यादा था। अब क्या करेंगे, हमने नॉर्मल जैसे हम गला सिलाई करते हैं शर्ट पे रखते हुए, जैसे आम मैं आपको गला सिखा रही हूँ, तो इसी तरह आपने इस कपड़े पे रखते हुए ये वाला स्लिट गला जो है आपने सिलाई करना है। इसी तरह हम इस गले पे जो है पहले यहाँ पर एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो। ये हम गला तैयार कर रहे हैं, जो हमने कटवर्क वाला गला तैयार किया है उसकी फिलिंग के लिए। अब यहाँ पर आपने सिलाई इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल चेपी बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। इससे क्या होगा, आपका गला नीट नहीं बनेगा। आप जब गले को सीधा करेंगी तो बार बार इसका कपड़ा जो है वापस पलट के बाहर आएगा। अब ये वाला कट मैंने क्यों रखा है, गले को अलहदा नहीं किया, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि ये मैंने आसानी के लिए रखा है, ताकि हमें बार बार कोई पैमाइश ना करनी पड़े, बस हम आराम से रख के इसको सिलाई लगा लें। अब यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले की कटिंग कर दी। अब यहाँ पर हम सीधी कटिंग करेंगे और इसके बाद कट में निशान लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हमने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाने, कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े को कट कर देना है। अभी हम करेंगे इसको प्रेस। तो प्रेस करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपने हमेशा गले को जब प्रेस करना है तो उल्टी साइड से आपने शर्ट को रखना है और बुकरम के ऊपर ऐसे सेट करते हुए आपने नीचे वाला कपड़ा खींचते हुए आपने प्रेस करना है। बिल्कुल आपने पानी वगैरह नहीं लगाना। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे जो कटवर्क हैं वो बन गए, ये देख लें। यहाँ पे इसमें कोई झोल नहीं है, कोई सलवट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसके बाद आप नीचे से इसकी तुरपाई कर लें, चाहें तो इसकी सिलाई लगा लें। अभी हमने जो दूसरे कपड़े पर ये वाला गला रेडी किया है, इसको भी ऐसे हम पलट लेंगे और इसकी भी इस वाली साइड से हम इसके प्रेस लगाएंगे ऐसे।
इसी तरह आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए बड़ी आसानी से हमारा जो गला है वो सीधा हो गया, ये देख लें। नीचे वाला कपड़ा हम खींच के रखेंगे, यानी कि इसमें कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। अभी हमने क्या करना है, ये देखिए हमने गला रेडी कर लिया है। जैसे नॉर्मल शर्ट पे गला रेडी करते हैं, इस तरह हमने रेडी करने के बाद इस पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर हम किनारी पर लगाएंगे फैब्रिक ग्लू। कोई सी भी फैब्रिक ग्लू ले लें, यहाँ पर लगाएं और इसके बाद हम लेस लगाएंगे। लेस की जो किनारी है फुल हमने अंदर रखनी है और सिर्फ हमने फ्लावर इसके बाहर निकालने हैं। और यहाँ पर क्या करना है, लेस के साथ साथ अगर आप प्रेस करती जाएंगी ना तो बहुत ही जल्दी काम होगा। ये देख लें कितने अच्छे तरीके से इसके साथ पेस्ट होगी। अब लेस को कटिंग करेंगे। अभी हमने दूसरी तरफ से भी ऐसे फैब्रिक ग्लू लगानी है और इस लेस को इसके साथ पेस्ट कर देना है। ये सबसे आसान तरीका है। अब हम एक ही सिलाई में लेस को और गले को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लेस लगा ली, इसके साथ यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, इसी के साथ हमने जो बटन टेक पट्टी है, यानी कि हमने गले को जो बंद करना है स्लिट को, वो भी लगाएंगे। तो इसी के साथ से मैं 2 इंच कपड़ा यहाँ से नीचे कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमने वी शेप में ये लगाना है तो बाकी कपड़ा हमारा बचेगा। इसको ऐसे हमने आधा इंच जो है कपड़ा ऊपर से फोल्ड करते हुए ऐसे इसका साइज़ करते हुए हम यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और इस बटन टेक पट्टी को भी इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर लेंगे। जहाँ तक हमारा वी है इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे और इसको प्रेस करेंगे। तो ये देख लें हमारा गला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा गला रेडी हो गया। अभी हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, पहले इसको यहाँ पर धागे वगैरह इसके नीट करेंगे और यहाँ पर किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा काम कितना आसान हो गया है कि एक ही सिलाई के साथ हमारी ये लेस भी लगेगी और हमने जो बटन टेक पट्टी लगाई है वो भी इसके साथ स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गला है वो बड़ी आसानी से स्टिच हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से नीचे से इसको ओपन नहीं किया। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर देखिए हमने गले की सिलाई लगा ली है। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अभी सिलाई लगा लूँगी कि इसका प्रिंट ऐसे है कि तुरपाई की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिलाई भी बड़ी नफासत से आपने लगानी है, बड़ी ही नीट होनी चाहिए जैसे ब्रांड की सिलाई होती है। तो मैं यहाँ पर आपको सिलाई लगा कर दिखाऊँगी। मुझे जो सिलाई है वो बड़ी ही अच्छी लगती है गले पे सिलाई लगाना, क्योंकि वो बहुत ही नीट होती है। तो यही इसकी महारत नज़र आती है कि सिलाई गले पर और कितनी नीट लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कोई सिलाई का पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसका प्रिंट ऐसे है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये वाला गला लूँगी, ये शर्ट के साथ जो हमने गला बनाया है कटवर्क वाला, ऐसे यहाँ पर नीचे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि एक ही सिलाई लगाएंगे, इसके पास साथ हमारी ये गले की फिलिंग भी हो जाएगी और इस गले के जो कटवर्क हैं वो भी सिलाई हो जाएंगे। ये वाला हम गला रखेंगे पहले, जो हमने अलग कपड़े पे बनाया इसको ऐसे रखेंगे। अभी मैं कैमरा दूर करके आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ आए। अब ये वाला जो गला बनाया है इसके साथ हम ऐसे रखेंगे। अभी मैं सेट करने का आपको तरीका भी बताती हूँ। लेकिन जहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट के साथ आपने ये वाला गला क्यों बनाया है, क्योंकि अगर इसके साथ अगर आप इसके अंदर वाली फिलिंग जो है वो प्लेन कपड़े की लगाती तो ज़्यादा शो होती, लेकिन मेरी कस्टमर की डिमांड थी कि इस पर यही गला बनाना है और ऐसे ही बनाना है। तो सेट करने के बाद अभी क्या करना है कि हमने सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर साइज़ करना है कि हमारी शर्ट का जो तीरा है वो 13 इंच था, तो हमारा जो तीरा है इस डिज़ाइन तैयार होने के बाद इतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि कपड़ा लग के या तो ये छोटा लग जाए या बड़ा तीरा हो जाए। तो जितना तीरे का साइज़ होगा वही रखना है। फिर अंदर का जो कपड़ा है इस फिलिंग का भी साइज़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये 2-2 इंच अंदर आ रहा है, यानी कि बराबर होना चाहिए।
तो आप डिज़ाइन को छोड़ें, आपने तरीका सीख लिया, डिज़ाइन कटिंग करना, बनाना सीख लिया। अब अपनी मर्ज़ी के कलर से अपने ही यानी कि आप तरीके से बनाएं कि किस तरीके से आपने अंदर कपड़ा प्लेन लगाना है या इसके साथ यही कपड़ा लगाना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, आसान तरीके से आपको ये गला कटिंग करना और ये सिलाई करना समझा दिया है। अब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हमने क्या करना है, जो कटिंग किए हुए हैं उनके कट के साथ हमने ऐसे रखते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई आपने सीधी लगानी है बिल्कुल, यानी कि हर कट के ऊपर गोल गोल सिलाई नहीं लगानी, इस तरह आपने सीधी लगानी। यहाँ पर आने के बाद हम इसकी नोक बनाएंगे ऐसे, फिर इसका रुख हम ऐसे कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट किया। यहाँ पर धागे को कट करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे जो कट हैं इस तरीके से उठे होने चाहिए। अब हमने ये जो बैक वाला कपड़ा है, ये जो चौकोर कपड़ा हमने लिया था गला लगाने के लिए, अब सिलाई के साथ हमने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करना है। तो यहाँ पर देख लें, इस कपड़े की भी हमने ऐसे कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम तीरे के बराबर ऐसे कटिंग करेंगे जैसे हमारे शेप में पहले तीरा था। तो यहाँ पर देख लें, तरीका आपने देख लिया कि किस तरीके से बनाना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर